नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं योगा के कितने फ़ायदे हैं और योगा आसन हर उम्र के व्यक्तियों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। योगा इज़ द वे ऑफ लाइफ। आज हम जिन आसनों का अभ्यास आपको कराने जा रहे हैं वो 50 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों के लिए बहुत लाभदायक हैं। अगर आप घर बैठे उन आसनों का अभ्यास करते हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी और आपका जीवन स्वस्थ बीतेगा। सबसे पहले मैं आपको आँखों का व्यायाम बताने जा रही हूँ। लुक अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। लुक राइट साइड, एक्सट्रीम कॉर्नर एंड लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। अब आँखों को आप घुमाइए दाईं ओर से, पूरा सर्कल में घुमाइए। इस तरह एक्सरसाइज करने से आपको आँखों को पूरा व्यायाम मिलता है, आई मसल्स इम्प्रूव होते हैं, आपकी मेमोरी बढ़ती है, बालों के लिए अच्छा है, आपकी आँखों की सुंदरता के लिए भी अच्छा है। गर्दन एक्सरसाइज के लिए ऊपर देखें, गर्दन नीचे झुकाएं, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, एक हाथ पीछे रखें, एक हाथ कंधे पे रखें। यदि आपके शोल्डर्स में स्टिफनेस है तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। गर्दन पीछे घुमाएं। इसको आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे हाथ को पीछे रखते हुए, एक हाथ कंधे पे रखते हुए गर्दन पीछे घुमाएं, दूसरी साइड, सामने, पीछे, सामने। इसको भी आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। अब दोनों हाथ कमर पे रखें, गर्दन को एक तरफ झुकाएं, सामने, दूसरी तरफ झुकाएं, सामने। 3 से 4 बार ये हर एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अब आप दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स पर रखें और शोल्डर्स को पूरा घुमाएं। इससे आप देखेंगे कि आपकी दोनों साइड्स मसल्स खिंच रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं, शोल्डर ब्लेड्स पर मूवमेंट हो रही है, पूरा नेक रीजन आपका इससे इफेक्टिव हो रहा है। अब दोनों एल्बोज को साथ लेकर टच करें और स्ट्रेच करें शोल्डर्स को। ये आपकी शोल्डर एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल है आपके शोल्डर पेन और बैक पेन के लिए। नाउ दोनों हाथ सामने लाएं, सांस अंदर खींचें और सांस बाहर छोड़ते हुए वेस्ट को घुमा दें, पूरा पीछे तक ले जाएं हाथों को। सांस भरते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड कमर को घुमा दें, सांस भरते हुए अंदर। इस तरह से आप 3 से 4 बार करें। आपका पूरा कटी प्रदेश वेस्ट मूवमेंट बहुत फ़ायदेमंद होगी इससे। नाउ घुटने को ऊपर उठाकर पेट के ऊपर स्ट्रेच करें, स्क्वीज करें। दूसरे पैर को भी इसी तरह से करें। ये आपके घुटनों की मूवमेंट के लिए है। अब जो आसन हम आपको बताने जा रहे हैं ये वज्रासन है। इसमें आप पंजों के बल इस तरह बैठेंगे कि आपकी हील्स के ऊपर बैठ सकें आराम से। इसके फ़ायदे ये हैं कि इस आसन में बैठने के द्वारा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है, आपकी बैक को स्ट्रेंथ मिलती है, आपके स्टमक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है और आपका बॉडी पोस्चर इम्प्रूव होता है। और इस आसन में यदि आप 10 से 15 मिनट तक भोजन खाने के बाद बैठते हैं तो वो भोजन आपको डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। अब इसी आसन में बैठे हुए हम आपको मंडूक आसन के बारे में बताते हैं। दोनों हथेलियों को इस तरह से अंगूठे अंदर करते हुए मुट्ठी बनाएं। बेली बटन यानी नेवल के पास दोनों साइड्स पर हथेलियों को इस तरह से टिकाएं, कंधों को पीछे की ओर खींचें और सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और सिर को नीचे लेके जाएं। अब गर्दन को ऊपर उठाकर सामने की ओर देखें एंड सांस भरते हुए फिर ऊपर उठ जाएं। इस आसन को आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि इससे आपके एक तो फेशियल मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन जो ऊपर हार्ट और फेस और ब्रेन की तरफ जाता है, मोर ऑक्सीजन, मोर ब्लड टुवर्ड्स योर हार्ट एंड ब्रेन, एंड इससे स्टमक की बीमारियां भी दूर होती हैं
और जिन लोगों को मासिक धर्म की बीमारियां हैं, बहुत हद तक इस आसन के लगातार करने से उनके मासिक धर्म की बीमारी भी दूर होती है। इसके बाद शशांक आसन में बताने जा रही हूँ, जो कि आपको स्ट्रेस रिलीफ कराने में हेल्प करता है। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, ऊपर की ओर खींचें, सांस अंदर भरें, सांस बाहर खींच छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और दोनों हथेलियों को ज़मीन पर टिकाएं, सर को नीचे टिकाएं, दोनों बाजुओं को ज़मीन पर रेस्ट करने दें और नॉर्मल ब्रीथ करते रहें और सांस भरते हुए ऊपर उठ जाएं। इस आसन के द्वारा आपकी कमर को, बैकबोन को बहुत आराम मिलता है और दूसरे फ़ायदे ये हैं कि आपको स्ट्रेस से मुक्ति मिलती है, टेंशन से मुक्ति मिलती है, आपको मेंटली फिज़िकली रिलीफ मिलता है। भुजंग आसन, कोबरा पोज, इसमें आप पेट के बल लेटकर दोनों हथेलियों को ज़मीन पर टिकाकर शोल्डर्स के नज़दीक और सांस अंदर भरते हुए आगे के हिस्से को आप ऊपर उठाएंगे, खींचेंगे और सांस बाहर छोड़ते हुए वापस नीचे लेकर आएंगे। इसके फ़ायदे ये हैं कि स्पाइन की बीमारियां दूर होती हैं और आपको हार्ट और फेफड़ों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है और आपके स्टमक के लिए, जो आपकी नाभि है, उसको सेंटर में लोकेट करने में ये बहुत हेल्प करता है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। सांस भरते हुए आप ऊपर उठिए, एल्बोस को थोड़ा सा बेंड रखिए, गर्दन को ऊपर की तरफ उठाइए और सांस बाहर छोड़ते हुए वापस नीचे आ जाएं। अब इसी पोजीशन में लेटे हुए शलभ आसन करके दिखाती हूँ। दोनों हाथों को थाइस के नीचे ले जाएं, चिन को फ्लोर पर रखें, पैरों को पीछे की तरफ, टोज को बिल्कुल लिटा के रखें। अब सांस भरते हुए सीधे पैर को बिना घुटना मोड़े ऊपर उठाएं और सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे लेके आएं। इसी तरह दूसरे पैर को करें, सांस अंदर खींचें, सांस बाहर छोड़ें। इस तरह से आप 3 या 4 बार ये आसन कर सकते हैं। अभी जो हमने योगासनों का अभ्यास किया है, ये जनरली 50 और उससे अधिक वर्ष की आयु के लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इन्हीं सब आसनों को यदि आप रेगुलर अभ्यास करें तो आपकी उम्र में जो अक्सर बीमारियां होती हैं, उन सभी बीमारियों को आप क्योर कर सकते हैं और यदि कोई बीमारी नहीं है तब भी आप इन आसनों के अभ्यास के द्वारा उन बीमारियों को दूर रख सकते हैं और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर